सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं दशमीकक्षायाः प्रथमपाठस्य अवशिष्टं भागं पठामः। 10वीं कक्षा का जो बचा हुआ भाग है, बचे हुए 3 श्लोक हैं, उनकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर आज हम विचार करते हैं। पंचमः पद्यांश, 5वां पद्यांश है। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचि पर्यावरणम्। अस्मिन् पद्यांशे कवि महानगरेभ्यः दूरं प्रकृतेः सान्निध्यम् अभिलषति। स कथयति यत् मां तत्र नय यत्र हरितवर्णीयानां वृक्षाणां सुन्दरलतानां च रमणीया पंक्ति भवेत्। हरिततरूणां हरितवृक्षाणां, हरे रंग के वृक्षों की, ललित लतानाम और सुंदर सुंदर लताओं की माला पंक्ति रमणीय हो, सुंदर तरीके से वहाँ पर हमें देखने को मिले। कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया, पुष्पाणाम अवली, अवली अर्थात पंक्ति, पुष्पाणाम पंक्ति, कुसुमावली पुष्पाणाम पंक्ति, समीर चालता सापि या वायु द्वारा संचालिता भवेत, सा मह्यम स्वीकरणीया भवेत, वर्णीया स्वीकरणीया, वह मुझे स्वीकार है, वो मुझे अच्छी लगेगी, जो हवा के द्वारा फूलों की पंक्तियां हिलाई जा रही हो। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नव मालिका अचिरम एव पुष्पिता लता, यानी जो अभी अभी खिली हुई है, ऐसी मालिका, ऐसी लता, पुष्पिता लता, रसालम मिलिता, रसाल कहते हैं आम्र को, आम्र, आम, आम्रेण सह मिलिता, रुचिरम संगमनम, यदि वहाँ पर ऐसी तत्रैव दृश्येत एतदृश्यम तयोः एतत् संगमनम अत्यंतम रुचिरम स्यात्, ये रुचिर होगा, अनेन मनः में अपूर्वाम शांतिम लभेत, इससे मेरा मन अपूर्व शांति को प्राप्त करेगा। ये व्याख्या के अंदर आप लिख सकते हैं, एतत् आनंदम प्राप्तुम पर्यावरणस्य पवित्रता अस्माभिः अवश्यमेव रक्षणीयाः। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार की प्रकृति के दर्शन के लिए, इस प्रकार के प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें उस पर्यावरण को पवित्र रखना ही होगा, अन्यथा हम उस प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते। षष्ठः श्लोक है, 6ठा श्लोक देखते हैं। अयि चल बंधो, अरे बंधु चल। यहाँ महानगरों में कुछ नहीं है, यहाँ महानगरों में प्रदूषण है, शोर है, यहाँ महानगरों में कुछ नहीं है। तस्मिन् जगति महानगराणां वातावरणं मानवैः प्रदूषितं कृतम् अस्ति, अतः कविः एतस्मात् वातावरणात् दूरं कुत्रचित् शान्तं स्वच्छं च प्रदेशं गन्तुम् ईहते। अस्मिन् पद्यांशे कविः निवेदयति, हे बन्धो आगच्छ मया सह, आगच्छ मया सह कंचित एतादृशम प्रदेशम, कैसे प्रदेश की तरफ चले, किसी ऐसे प्रदेश की तरफ मेरे साथ चले। खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, जो खग यानी पक्षी, कुल समूह, कलरव अस्पष्ट ध्वनि, लेकिन अस्पष्ट ध्वनि, लेकिन कैसी सुंदर ध्वनि, अस्पष्ट लेकिन सुंदर ध्वनि, ऐसी ध्वनि, गुंजित उससे गूंज रहा हो, वन देशम ऐसा वन प्रदेश, ऐसा प्रकृति के सानिध्य का प्रदेश जो पक्षिणाम समूहेन कृतेन कलरवेण गुंजितः भवेत्। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर नगरवासी, कलरव, कलरव यानी आवाज, लेकिन नगरों में वो जो आवाज है वो मधुर नहीं है, वो कर्कश स्वर है। संभ्रमित, घबरा रहे हैं, जनेभ्य लोग, जो नगरवासिनः सन्ति, ये नगरवासिनः सन्ति, ते नगरेषु कर्कश स्वरेण व्याकुलाः वर्तन्ते, व्याकुल है। तादृशेभ्यः जनेभ्यः, उन जनों के लिए वह प्रदेश जहाँ हम जाने की कह रहे हैं, जहाँ कवि जाने की कह रहा है, वो धृत सुख संदेशम, सुखस्य संदेशम धरति, वो प्रदेश सुख का संदेश धारण किए हुए है, ऐसे प्रदेश पर हम चलते हैं। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात, जो ये चकाचौंध का जाल है,
ये न कुर्यात, नहीं करे। क्या नहीं करे? जो कृत्रिम रूप से दीप्त हुआ ये एतत् जगत, कृत्रिम रूपेण दीप्तम एतत् जगत, जीवित रस हरणम, जीवनस्य रसम न हरेत, जीवनस्य आनंदम न नाशम करोतु। अतः अस्माभिः अस्माकं पर्यावरणं शुचिः पवित्रं स्वच्छं रक्षेत। 7वां श्लोक, 7वां श्लोकः। प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। अस्मिन् पद्यांशे कवि एतादृशे वातावरणे भविष्यं प्रति शशंकः वर्तते, शशंकः शंकया सहितः। इस पद्यांश में कवि ऐसा वातावरण जो हमने यहाँ पर बना दिया है इस महानगर की दुनिया में, इस पत्थरों से हमने जो भवन बना बना कर ये वातावरण बना दिया है, इस वातावरण में शंका है भविष्य के प्रति कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या होगा। कभी आशंका करता यत् कदाचित, कहीं ऐसा ना हो कि प्रस्तर तले पाषाणै निर्मितानाम भवनानाम राजमार्गाणाम इत्यादिनाम अधः, पाषाणों से बने हुए, पत्थरों से बने हुए भवन, राजमार्ग इत्यादि के नीचे लताएं, तरवह, तरु बहुवचन देंगे तो तरवह, गुल्माः इत्यादयः पिष्टाः न भवेत्, पिष्टाः नष्टाः न भवेयुः, नष्ट न हो जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, ऐसा सभ्यता जो हमने पाषाण से बनाई है, यह सभ्यता पाषाणों से बनाई है, पाषाण निर्मिता सभ्यता एवं न भवेत, ऐसा न हो यद अस्माकं, हमारे द्वारा पाषाणई अथवा प्रस्तरई निर्मिता ऐसा सभ्यता निसर्गे प्रकृत हुए, निसर्ग में ही, निसर्ग अर्थात प्रकृति, प्रकृति में ही सप्तमी विभक्ति लगी हुई है निसर्ग से, समाविष्टा न भवेत, समाहिता न भवेत, विलीना न भवेत, उसी में विलीन न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, कवि पुनः कथयति यत् अहम मानवाय जीवनम कामये, जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, अर्थात मानवों के लिए, मानवेभ्य जीवनस्य इच्छाम करोमि, परंतु जीवन मरणम जीवितः अपि मृतः इव, जीवितः अपि मृतः इव, जीवन जीते रहे हुए भी, जीवन जीते हुए, मरणम मृत में, जीवित रहते हुए भी मरे हुए की तरह से मानवः न भवेयु, मानव न हो, इत्येष मम अभिलाषः वर्तते, अतः अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षणं करणीयमेव। इस प्रकार इन तीनों पद्यांशों की हमने व्याख्या देखी है। अब इन तीनों पद्यांशों में जो प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न हो सकते हैं, उनमें हम देखते हैं। पंचम पद्यांश पे हम जाते हैं। 5वां पद्यांश, एक पदेन उत्तरत आपके सामने है। हरित तरुणाम का रमणीया, हरित तरुणाम का रमणीया, हरित तरुणाम माला, माला उत्तर आएगा माला। का अत्र वर्णीया उक्ता, का अत्र वर्णीया उक्ता, वर्णीय क्या है? कुसुमावली, कुसुमावली पुष्प फूलों की पंक्ति। किम अत्र रुचिरम उक्तम, रुचिर क्या है? अब नीचे देखिए, रुचिरम संगमनम, संगमनम। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। कीदृशी माला रमणीया कथिता, तो पहले वाक्य में ही आपके पास है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कथिता। दूसरा प्रश्न है रसालेन सह का मिलिता, रसाल के साथ क्या मिल रही है? तो वहां पर दिया था, देखा था हमने कि नवमालिका, तो रसालेन सह नवमालिका मिलिता, रसालेन सह नवमालिका मिलिता। कीदृशी पुष्पावली वर्ण योग्या कथिता, कैसी पुष्पावली वर्ण योग्य, वर्णीया यानी वर्ण योग्य, कथिता कैसी कही गई है, वर्ण के योग्य। समीर चालिता, समीर चालिता पुष्पावली ही वर्ण योग्या कथिता। यथा निर्देशम उत्तरत में देखते हैं। पहला प्रश्न है समीर चालिता इति अस्य, इत्यस्य इति अस्य, इत्यस्य पदस्य किम विशेष्य पदम अत्र प्रयुक्तम, इसका विशेष्य पद क्या प्रयोग किया गया है? समीर चालिता क्या है? कुसुमावली, फूलों की पंक्ति, कुसुमावली शब्द प्रयोग हुआ है, कुसुमावली। दूसरा प्रश्न संगमनम इत्यस्य पदस्य किम विशेषण पदम, इसकी विशेषता क्या? संगमनम कैसा? रुचिरम,
तीसरा प्रश्न है आम्रम इत्यस्य पदस्य किम पर्याय पदम पद्यांशे प्रयुक्तम। आम्रम का पर्यायवाची रसालम। चतुर्थ प्रश्न है पंक्ति इत्यस्य पदस्य किम समानार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम। पंक्ति का समानार्थक पद क्या प्रयोग हुआ है इस गद्यांश में? अवलिः। अरुचिरम इत्यस्य पदस्य किम विपरीतार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम। अरुचिरम का विपरीतार्थक पद क्या प्रयोग हुआ है? रुचिरम। षष्ठा प्रश्न कुसुमावलिः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम पद्यांशे प्रयुक्तम। इसका क्या क्रियापद है? ये कर्ता है कुसुमावली। तो उस पंक्ति अगर हम देखें तो कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीया स्यात्, स्यात् हो भवेत्, तो स्यात् इसमें क्रियापद है। अंतिम प्रश्न है रंतुम योग्या इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। जैसे हमने ऊपर देखा था वर्ण योग्या वर्णीय और रंतुम योग्या रमणीय। रंतुम योग्या रमणीय। इस प्रकार ये आपके सामने पांचवें पद्यांश से प्रश्न थे। अब हम चलते हैं छठे पद्यांश पर। छठे पद्यांश से षष्ठ पद्यांश है और उसमें क्या प्रश्न हो सकते हैं। एक पदेन उत्तरत चाक चिक्य जालम किम न कुर्यात। चाक चिक्य जाल, चकाचौंध का ये जो जाल है क्या न करे, क्या नहीं करे? जीवित रस हरणम। उत्तर है जीवित रस हरणम। कवि कुत्र गंतुम इच्छति। कवि कहाँ जाना चाहता है? पहली पंक्ति में आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। तो उत्तर है खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। कवि किम आने तुम इच्छति। क्या कवि जो है क्या आने तुम, आना लाना, आने के लिए यानी लाने के लिए, आने तुम है लाने के लिए, इच्छति चाहता है, क्या लाना चाहता है? सुख संदेशम। सुख संदेशम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर है कवि ही केभ्यः सुख संदेशम प्रदातुम इहते। कवि किनके लिए सुख संदेश प्रदातुम देना इहते चाहता है? किनको? पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यः। केभ्यः? पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यः। तो पूरा उत्तर बनेगा इसमें कवि ही पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यः सुख संदेशम प्रदातुम ईहते। जीवनस्य रसस्य नाशम किम न कुर्यात। जीवन के रस का नाश किम कौन न कुर्यात नहीं करे। कौन नहीं करे जीवन के रस का नाश? चाक चिक्य जालम। तो उत्तर हुआ आपका जीवनस्य रसस्य नाशम चाकचिक्य जालम न कुर्यात। अब यथा निर्देशम उत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कुर्यात इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम पद्यांशे प्रयुक्तम। कुर्यात, कुर्यात का कर्ता कौन है? ये क्रिया कुर्यात करे, इसका कर्ता कौन है? चाकचिक्य जालम। आनंद नाश इत्यर्थे, इस अर्थ में, आनंद नाश इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त हुआ है? जीवित रस हरणम। पक्षी इत्यस्य किम पर्याय पदम पद्यांशे प्रयुक्तम? खगः, खगः। स्थानम इत्यस्य किम समानार्थक पदम पद्यांशे प्रयुक्तम। स्थानम का समानार्थक पद कौन सा इस पद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? देशम। देशम स्थानम को कहते हैं। अंतिम प्रश्न शांत मानवेभ्य इति पदस्य किम विलोम पदम पद्यांशे प्रयुक्तम। शांत मानवेभ्य, इसका विलोम पद, शांत मानवेभ्य का उल्टे अर्थ वाला कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है? संभ्रमित जनेभ्य। क्या प्रयोग हुआ है? संभ्रमित जनेभ्य है। अब हम अंतिम पद्यांश की तरफ चलते हैं। अंतिम पद्यांश के प्रश्नों पर विचार करते हैं। सप्तमः पद्यांश है एक पदेन उत्तरत प्रस्तर तले के पिष्टाः न भवेयु। कौन न पिसे जाए? लता तरु गुल्माः। लता तरु गुल्माः। पाषाणी सभ्यता कुत्र न नश्चेत। यह जो पाषाणी सभ्यता कहाँ पर नष्ट न हो जाए वापस? निसर्गे, निसर्ग में, प्रकृति में ही। कवि मानवाय किम कामयते। क्या कामना करता है? जीवनम, जीवनम मानवाय, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। तो किम जीवनम।
पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर है। पहला प्रश्न है लता आदय कुत्र पिष्टाः न स्युः। लता आदि कुत्र कहाँ पर, पिष्टाः न स्युः कहाँ पर पीसी न जाए, प्रस्तर तले। तो पूरा उत्तर लिखेंगे लता आदय प्रस्तर तले पिष्टाः न स्युः। मानवाय किम न काम्यते, मानव के लिए क्या कामना नहीं की जा रही है, जीवन मरणम। तो मानवाय जीवन वर्णम न काम्यते। प्रकृतौ एव का विलीना न भवेत। पूर्ण वाक्य में तीसरा प्रश्न है। प्रकृतौ एव, प्रकृति में ही का विलीना न भवेत, विलीन न हो, पाषाणी सभ्यता। प्रकृतौ एव पाषाणी सभ्यता विलीना न भवेत। यथा निर्देशम उत्तरत पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न भवन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। इस क्रियापद का क्या करता है, कर्ता कौन है, कर्ता बताने वाला जो पद है वो कौन सा है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, तो लता तरुगुल्मा। पाषाणी इति पदस्य किम विशेष्य पदम पद्यांशे प्रयुक्तम। पाषाणी का विशेष्य, पाषाणी होना किसकी विशेषता है, सभ्यता की। तो सभ्यता इसका उत्तर आपका बनेगा। तीसरा प्रश्न है सभ्यता इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। ये करता है सभ्यता, इसका क्रियापद क्या प्रयोग हुआ है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, स्यात् स्यात्। पाषाणी सभ्यता स्यात्, स्यात् इसका क्रियापद है। और चतुर्थ प्रश्न इसमें प्रकृतौ इत्यस्य पदस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। इसका क्या पर्यायवाची यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, निसर्गे। जीवितम, पांचवा प्रश्न है जीवितम इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम। जीवितम का विलोम पद, जीवितम का अर्थ होता है जीवन और जीवन का उल्टा होता है मरण, तो मरणम प्रयोग हुआ है इसमें। और अंतिम प्रश्न इसका है इच्छामि इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। इच्छामि इस अर्थ में कौन सा पद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, कामये। कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, कामये। तो इस प्रकार इन तीनों श्लोकों में जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, संभावित उन प्रश्नों पर हमने विचार किया है, इनकी व्याख्या को समझा है। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। इसके बाद अगले भाग से हम दूसरे पाठ को देखेंगे, उसके प्रश्नों पर, उनकी व्याख्या पर, उसमें जो भी कार्य हो सकता है उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। अब हम विराम लेते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।